तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 9 चैप्टर सेकंड जो कि हमारे पॉलिमर्स के बारे में। एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन बोला क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिमर्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो पूछेगा पॉलिमर्स इन वन वेरिएबल्स के बारे में और विच कौन से है और कौन से हमारे पास नहीं है। तो पहले बता दूं मैं वेरिएबल्स होते क्या है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। एक्स हो गए, वाई हो गए, जेड, ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड तक जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हो गए वो सब हमारे पास क्या कहलाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है। और कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 2 3 4, पाई भी हो गया, पाई भी को भी हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये सब हमारे पास क्या कहलाएंगे, कोएफिशिएंट को एफिशिएंट। तो यहाँ तक क्लियर है। ये सब क्या कहलाएंगे, ए टू जेड हमारे पास सिर्फ कहलाएंगे वेरिएबल्स। तो मुझे कौन से हमारे पास इन वाले हमारे पास इन 5 क्वेश्चन में से 5 पार्ट में से हमारे पास कौन कौन से पॉलिमर्स इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है, रीजन बताने हैं। तो स्टार्ट करते इसके पहले पार्ट से ही। तो पहला पार्ट देगा 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पे दिख रहा है वेरिएबल, एक तो यहाँ पे दिख रहा है ना। ये भी x है, यहाँ पे भी x है, दो x हो गए, दो वेरिएबल्स हो गए। तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 वेरिएबल्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है y² प्लस में √2। इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। तब करते थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट देगा 3√t प्लस t√2। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास टी जो है वेरिएबल जो है हमारे पास अंडर के अंदर दे रखा है। जब भी हमारे पास वेरिएबल कोई भी वेरिएबल जैसे हमारे पास यहाँ पे टी दे रखा है, अगर यहाँ पर अंडर के अंदर होगा तो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो हमारे पास थर्ड वाला पार्ट हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ चेक कर लेते हैं, y+2/y। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस वाले पोर्शन पे हमारे पास y जो है नीचे की तरफ दे रखा है, अपॉन में दे रखा है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब लास्ट पार्ट भी चेक कर लेते हैं। फिर x10 प्लस y3 प्लस t50। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 वेरिएबल है x y t। तो क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो इतना आप कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैंने कोएफिशिएंट बता दिया था आपको। अब पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस x² प्लस x। क्या हमारे x² के साथ में कोई कोएफिशिएंट है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे रखा है यहाँ पे, प्लस के साथ इधर नहीं दे रखा, कुछ नहीं देखा, मतलब यहाँ पे 1 होगा। और हमारा इसका आंसर कितना होगा फिर 1। इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1 हो जाएगा। सेकंड पार्ट चेक करते हैं हमारे पास 2 - x² प्लस x।
यहाँ पे भी हमारा कोई कॉन्फ्यूजन नहीं देखा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 1 होगा, क्योंकि माइनस साइन भी था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर -1। ठीक है, अब थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। π/2 x² + x, यहाँ पे x² के साथ में कॉन्फिडेंट हमने देखा है π/2, तो इसका आंसर क्या होगा, π/2। 4 चेक कर लेते हैं, √2x - 1, तो हमारे पास यहाँ पे x² दे ही नहीं रखा, x² नहीं देखा, तो हमारे पास इसका कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का हमारे पास वेरिएबल कितना हो जाएगा, 0। जब है ही नहीं तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो अगला करते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा गया है, गिव 1 एग्जांपल्स ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो पहले बता दो मोनोमियल बाइनोमियल होते क्या है। मोनोमियल हमारे पास वो पॉलिनोमियल होता है जिनके अंदर 1 वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल हो। बाइनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल हमारे पास होगा इसके अंदर 2 वेरिएबल हो। ट्राइनोमियल क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास 3 हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट, जो कि पूछा गया था बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल तो इसके अंदर वेरिएबल कितना होगा, बाइनोमियल पूछा गया तो बाइनोमियल हमारे 2 वेरिएबल होंगे, हम 2 ले लेते कोई भी, एक्स और वाई ले लिया हमने। अब बोला क्या डिग्री कितनी है इसकी 35, तो हम किसी को भी इसमें से किसी को भी 35 दे सकते हो। आप चाहे तो किसी में कोफिशिएंट भी ऐड कर सकते हो। क्या लगा हमारे पास, ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कहलाएगा। ठीक है, अब हम अगला पार्ट पूछा गया था इसी का थर्ड क्वेश्चन का, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल में हमारे पास कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 1 वेरिएबल दे रखे, तो 1 वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैंने मान लो एक्स मान लिया, उसकी पावर कितनी बोली, डिग्री कितनी बोली 100, तो पावर हमें इसके ऊपर 100 दे देना है। ये बन गया हमारे पास मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पहला पार्ट दे रखा है हमें इसके अंदर 5x³ + 4x² + 7x। इससे पूछा गया डिग्री के बारे में, तो हमें सभी वेरिएबल्स की पावर्स चेक करनी है। इसकी पावर, इसमें कुछ दे रखा है एक्स की पावर, तो हमें अपनी तरफ से 1 ले लेना है, इसकी तरफ इसका 2 है, इसका 3 है। हाईएस्ट हमें दिख रहा है साफ साफ कि हमें 3 है हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने 3 डिग्री नहीं लिखा, मैंने बताया कि डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका 4 - y²। इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल दे रखा है जो कि y है, और उसकी पावर दे रखी है 2, तो इसका हमारे पास डिग्री कितना आ जाएगा, 2। थर्ड चेक करते हैं इसका पार्ट, तो हमारे पास है 5t - √7। इसमें एक ही वेरिएबल दे रखा है जो कि t, इसकी पावर हमारे पास कुछ नहीं देखे, मतलब 1 होगा, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 1। फोर्थ पार्ट चेक करते हैं, हमें सिर्फ 3 दे रखा है, वेरिएबल दिया ही नहीं है, तो हमारे पास इसके अंदर पावर कितनी हो जाएगी, 0। थर्ड, हाँ बस थर्ड, हाँ फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका है, हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया कौन सा हमारे पास लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो मैं बता दूं पहले लीनियर क्या होता है। लीनियर हमारे पास वो होगा जिसकी हमारी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक कौन सा होगा, इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 होगी। क्यूबिक कौन सा होगा, इसकी हमारी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। तो शुरू करते पहले क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन देखा पहले, नहीं फिफ्थ क्वेश्चन के पहले पार्ट से, जो कि हमें देखा x² + x। इसकी पावर हमारे पास 1 है, इसकी 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी इसकी 2, तो यहाँ पास क्या लाएगा ये क्वाड्रेटिक। सेकंड पार्ट चेक करते हैं इसका हम,
ये x माइनस एक्स क्यूब, तो इसकी डिग्री यहाँ पावर कितनी है 1, इसका पावर 3, तो हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो हमारे पास ये क्या लाएगा हमारे पास क्यूबिक। थर्ड पार्ट चेक करते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसके इस वेरिएबल का पावर हमारे पास 1 है, इसका 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री में साफ लिख रहा है, इसके अंदर 2 है, डिग्री हमारे पास 2 है, तो फिर इसको क्या कहेंगे हम क्वाड्रेटिक। तो भी कंप्लीट। अब करते इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देगा 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, इसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है, डिग्री हमारी 1 होगी, डिग्री 1 है, तो यहाँ पे लीनियर कहलाएगा फोर्थ पार्ट। फिर हमें दे रखा 3t, वेरिएबल t है, पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा लीनियर। सिक्स पार्ट चेक करते हैं, r का स्क्वायर हमें दिख रहा है साफ साफ 2 है, तो ये क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक। सेवन्थ पार्ट भी चेक कर लेते हैं, ये देखा 7x क्यूब, वेरिएबल की पावर 3 है तो डिग्री 3 होगा, तो वहाँ पर से क्या लाएगा क्यूबिक। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, 7x 2.1 कंप्लीट हो चुका है, हम x 2.2 करते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, जो कि हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लिख लूँ मैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें इसके अंदर इसकी वैल्यू पता करनी है जब हमारे पास x की वैल्यू इसके अंदर 0 हो, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 हो। तो पहले x के लिए 0 रख के चेक करते हैं, 5 यहाँ पे x की जगह 0 माइनस 4 फिर 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, 0 प्लस 3 कितना होगा, इसका आंसर 3 होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू रखनी है इसके अंदर -1, तो 5 इंटू में -1 माइनस 4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 को -1 से मल्टीप्लाई आएगा तो -5 आएगा, माइनस साइन 4 -1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, प्लस 3 तो -4 5 माइनस, अगर मैंने -4 को 1 से मल्टीप्लाई तो -4 ही आएगा, प्लस 3 तो हमारे पास कितना होगा -5 प्लस -4 -9, -9 प्लस 3 इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर कितना होगा -6। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो हमारा थर्ड पार्ट है इसका x इक्वल्स टू +2, तो हमने रखा है 5 इंटू में 2 माइनस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 टू 10 माइनस साइन, फिर 4 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस 3, तो 10 माइनस 4 4 जा 4 इंटू 4 16 होगा प्लस 3। हमने बाकी डमास तो पड़ा होगा बोर्ड मास, तो उसके अंदर पहले क्या था एडिशन, तो 10 प्लस 3 मैंने प्लस कर दिया 13, फिर माइनस का 16, अब इसका आंसर आएगा -3। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट बोल रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन करते इसका, जो कि हमारा फाइंड P0 P के पॉलिनोमियल की 0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि यहाँ पर y की जगह पे 0 रख के चेक करना है, 1 रख के चेक करना है, 2 रख के चेक करना है फर्स्ट पार्ट में। तो फिर स्टार्ट करते सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो कि यहाँ पर पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस
वाई प्लस वन। तो इसमें हमें पहले रख के चेक करना है जीरो, वाई की जगह पे जीरो का चेक करना है, तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन। तुम्हें साफ पता है इसका आंसर, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो में से जीरो का तो भी जीरो रहेगा, प्लस वन कर तो वन आ जाएगा। पी की वैल्यू हमें इसके अंदर वन रख के चेक करना है, तो वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो वन का स्क्वायर वन में से वन गया तो जीरो, यानी उसका आंसर वन ही होगा। अब टू रख के चेक करना था आप पास, टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, तो टू का स्क्वायर फोर होता है, फोर माइनस टू प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव, फाइव माइनस टू यानी कि थ्री होगा इसका आंसर। अब करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है हमारे पास, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास पी टी इक्वल्स टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन यहाँ पे टी क्यू। अब ठीक है, यहाँ पी की वैल्यू पहले रखनी है इसके अंदर जीरो, तो टू प्लस जीरो प्लस टू, फिर जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब, तो इसका यहाँ पे टू ही आएगा, और अगर जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, टू से मतलब जीरो ही आएगा, तो जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो का क्यूब भी जीरो रहता है, इसका आंसर हमारे पास टू ही रहेगा। अब करते हैं इसका हम पी की वैल्यू वन रख के, और टू प्लस वन प्लस टू इंटू में वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, टू प्लस वन का स्क्वायर वन होता है, टू वन जा तो फिर टू ही हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, माइनस वन का क्यूब वन ही होता है, वन से बन गया यहाँ पे टू प्लस टू फोर हो जाएगा। अब हम पी की वैल्यू टू रख के चेक करेंगे, पी की वैल्यू टू रख के चेक करते हैं, हमारे पास था यहाँ पे टू प्लस टी की जगह पे टू रखेंगे, प्लस टू इंटू में टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब, टू प्लस टू तो हमारा फोर हो गया, बाकी यहाँ पे टू प्लस टू फोर था, टू का स्क्वायर हमारे पास फोर हो जाएगा, तो टू फोर हो जाएगा, टू का क्यूब हमारे पास एट होता है, तो फोर प्लस टू फोर जो एट माइनस एट, एट से एट यहाँ पर आंसर कितना होगा, फोर ही होगा। अब करते इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व, इस सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, वो है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। तो पहले हम इसका एक्स की जगह पे जीरो रख के चेक कर लेते हैं, जीरो का क्यूब जीरो होता है, वन रख के चेक कर लेते हैं, वन का क्यूब हमारे पास वन ही होता है, पी की यहाँ पे एक्स के टू रख के चेक करते हैं, टू का क्यूब हमारे पास एट होता है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, अब वो कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। जो यहाँ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, यहाँ पी की वैल्यू पहले जीरो का चेक करेंगे, तो जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन यानी कि आपके पास आंसर कितना होगा, माइनस वन ही आ जाएगा। तो पी की वैल्यू वन रख के चेक करते हैं, वन माइनस वन, वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो हो गया, तो पूरा आंसर भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। पी की वैल्यू अब हम यहाँ पे टू रख के चेक करना है एक्स की जगह पे, तो टू माइनस वन, टू प्लस वन,
तो 2 माइनस 1 1 हो गया, और 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटिंग अगेंस्ट इंडिकेटर। तो पहले करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट, इसमें देगा पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और यहाँ पे साइड में देगा x की वैल्यू हमारे पास -1/, यहाँ पे ये जो x की वैल्यू दे रखी है हमें p के साथ रखे x में पुट करनी है। तो p के साथ हमारे पास जो रखा हुआ है x, उसमें उसकी x की वैल्यू कितनी है -1/3, 3 इंटू में x की जगह रखना -1/3 प्लस 1, तो 3 से 3 गया, यहाँ बचेगा -1 प्लस 1 जो कि आएगा 0। तो हाँ, यहाँ पॉलिनोमियल है, 0 सबका पॉलिनोमियल है। ठीक है, लिख लेना आप जीरोस ऑफ b, yes it is the zero of the polynomial। ठीक है, अगला सेकंड पार्ट से करते हैं उसके। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट कैसे करना है। सेकंड पार्ट आपको सुनना, पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, यहाँ पे x की वैल्यू देखिए 4/5, यहाँ पे लिखना है p 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू में 4/5 माइनस पाई, नीचे वाले पाई से ऊपर वाला पाया गया तो 4 माइनस पाई बचेगा, जो कि इसका आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट भी कर ही लेते हैं। नीचे पी एक्स दे रखा है हमारे पास x² -1, तब पे x की वैल्यू दे रखे हैं, एक बार हमें +1 एक बार देखा -1, तो एक बार p की वैल्यू हम यहाँ पे +1 रख के चेक करते हैं, +1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर इसका आंसर 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0 आ जाएगा। अब p की वैल्यू -1 रख के चेक कर लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1 यानी आएगा, तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, 1 -1 ये भी 0 है, दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, इसमें 0 ही आ जाएंगे। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, सॉरी थर्ड बोल रहा हूँ, फोर्थ पार्ट होगा हमारे पास का, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, और इसमें एक्स की वैल्यू देखा यहाँ पे एक बार -1 एक बार देखा 2, तो पी की वैल्यू पहले हम -1 रख के चेक करेंगे, तो -1 प्लस 1 1 -1 -2, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है -1 प्लस 1 दे देगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये 0 होगा तो बाकी पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब अगला है पी की वैल्यू हमें 2 रख के चेक करना है। अब इसमें हम 2 प्लस 1 रखेंगे, यहाँ पे हमें 2 माइनस 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब तो फिर से हमारे पास पूरा 0 हो चुका है फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट चेक करते हैं, पहले हटा दूँ मैं, फिफ्थ पार्ट यहीं पे हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा था पी एक्स इक्वल्स टू x², और x की वैल्यू दे रखी हमें 0, तो यहाँ पे अगर मैं p की वैल्यू का 0 रख दूँ और 0 का स्क्वायर करूँ तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो अगला करेंगे हम सिक्स पार्ट, घटाड़ा में से हम भी कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का सिक्स पार्ट, जो कि हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, और हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है -m/l, हमें पुट करेंगे इस वाले एक्स में, तो p इक्वल्स टू p माइनस m/1 में l इक्वल्स टू
एल इंटू में माइनस एम अपॉन में एल प्लस एम, नीचे वाले एल से ऊपर वाला एम गया, यहाँ बचेगा माइनस एम प्लस एम, जो कि हो जाएगा हमारे पास कट के 0। तो ये सारे हमारे पास जो भी हम कर रहे हैं ये क्या है हमारे पास, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिक्स पार्ट आ गया, फिफ्थ पार्ट में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था, फोर्थ पार्ट में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था, थर्ड पार्ट हमारे पास ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था, सेकंड हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं था। ठीक है, अब करते हैं सेवंथ पार्ट, फिर जगह सही होगी ज़्यादा। सेवंथ पार्ट हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 1, और हमें एक्स के लिए दे रखी है एक बार माइनस 1 अपॉन अंडर 3 प्लस में 2 अपॉन अंडर 3। यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस 1 अपॉन अंडर 3 चेक करते हैं, तो 3 इंटू में माइनस 1 अपॉन अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस साइन हमारा कट जाएगा जब स्क्वायर होगा, तो बाकी 1 का स्क्वायर 1 होता है, अंडर 3 का स्क्वायर हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 से 3 गया माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। पहला पार्ट हमने इसका माइनस 1 अपॉन अंडर 3 वाला तो सॉल्व कर दिया, अब बचा हमारे पास ये वाला बच गया 2 अपॉन अंडर 3 वाला, वो हम अगले वाले पेज पे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आया पी की वैल्यू 2 अपॉन अंडर 3, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 अपॉन अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, अंडर 3 का 3 हो जाएगा माइनस 1, 3 से 3 गया 4 माइनस 1 3 हो जाएगा यहाँ पे इसका। तो यहाँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये वाला सिर्फ हमारे पास सेवंथ का ये वाला पार्ट नहीं है, पहले वाला पार्ट था। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि हमारा है ये हमारे पास है लास्ट पार्ट 8 पार्ट, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, हम x की वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पे 1/2, पी की हम पी के साथ एक्स की वैल्यू 1/2 रखेंगे, तो 2 इंटू में 1/2 प्लस 1, 2 से 2 गया, यहाँ पे 1 प्लस 1 आएगा, जो कि यहाँ आंसर क्या होगा इसका 2 हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन जो कि काफ़ी ईजी है। ये भी हमारे पास क्या था, थर्ड का एट्थ पार्ट हमारे पास नॉट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल था। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, जो कि यहाँ पूछा गया जीएस ऑफ द पॉलिनोमियल ईच केस। तो पहला पार्ट दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे पी एक्स जो दे रखा है यहाँ पे इसको पूरे को जीरो मान लेना है। यहाँ पे लिखा था एक्स प्लस 5, तो प्लस 5 था उधर जाएगा तो हमारे पास माइनस 5 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है -5, ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का यहाँ पास पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, यहाँ पे पी एक्स जीरो रखना है, यहाँ पे तो एक्स -5 हो जाएगा तो +5, तो हाँ बस सेकंड पार्ट का आंसर हो गया +5। अब थर्ड कर लेते हैं, थर्ड यहाँ पास पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5, यहाँ पे इसकी जगह 0 रखना है, यहाँ पे 2x प्लस 5 तो हो जाएगा तो -5 इक्वल्स 2x
एक्स के साथ 2 है तो -5/2 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे यही इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट चेक कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू 3x-2। इसकी जगह हमें पूरा को 0 रखना है। 0 इक्वल्स टू 3x-2, उधर माइनस था उधर जाएगा प्लस, और एक्स का 3 मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में, अपॉन में आ जाएगा। इसकी वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 2/3। तो अभी हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखा है पी एक्स इक्वल्स टू 3x, तो इसकी जगह 0 रखना है, और 3x था, एक्स का हम 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और 0 के साथ डिवाइड में कुछ भी रखते हैं हमारे पास 0 बन जाता है, तो इसका आंसर कितना होगा 0। अब हम करते सिक्स पार्ट में पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, इसके पूरे का हमें 0 मानना है पी एक्स को। आगे ए एक्स था हमारे पास, 0 के अपॉन में जब भी ए जाएगा वेरिएबल है हमारे पास, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो एक्स के लिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी 0। अब कर लेते लास्ट पार्ट इसका, सेवंथ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट, जो कि यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस टी। तो पी एक्स के पूरे को रखना है 0, 0 को सी एक्स प्लस टी तो होता जाएगा तो माइनस टी इक्वल टू सी एक्स था, एक्स का सी मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, माइनस डी अपॉन सी इक्वल्स टू एक्स। कंप्लीट हो चुका हमारे पास सी से 2.2 तक। बाकी हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।